नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस डिजिटल मंच ईएल क्लासेस के ऊपर। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कुछ वर्ड्स के साथ कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, या फिर जो एडजेक्टिव और एडवर्ब होती है वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है और एडवर्ब के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, हमें देखना है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है ना। एडजेक्टिव है वो ध्यान रखना भाई, एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ लगेगा, एडजेक्टिव जो है वो लगेगा सब्जेक्ट के साथ। किसका? सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा भाई। कौन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा बताओ? एडजेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट की विशेषता बताएगा, यानी कि उसके गुण के बारे में बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो एडवर्ब है वो किसकी विशेषता बताएगी भाई? वर्ब की विशेषता बताएगी। वर्ब की विशेषता जो है वो कौन बताएगा बताओ? एडवर्ब बताएगा। ठीक है ना, वर्ब की विशेषता हमें एडवर्ब बताएगा और सब्जेक्ट की जो विशेषता है वो कौन बताएगा? हमारा एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। एडजेक्टिव जो है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होता है दैट मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, जो कि एक नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का अर्थ यहाँ पे है भाई उसकी विशेषता के बारे में बताएगा। ठीक है ना, उसकी विशेषता के बारे में बताएगा, उसको थोड़ा और हाईलाइट करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है ना, कि जैसे राम है तो अच्छा राम है, जैसे घोड़ा है काला घोड़ा है। ठीक है ना, adjective usually tell what kind, how many और which about nouns और pronoun। कि जो adjectives हैं वो हमें सामान्यतः usually हमें क्या बताएंगे भाई कि what kind, कि क्या प्रकार है, कि हमारी जो noun है वो क्या प्रकार की है, how many कितने हैं। ठीक है ना, और which about, ठीक है, which और कौन सा। ठीक है, कौन सी नाउन या कौन सी प्रोनाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमें कौन बताएगा बताओ? वो हमें बताएगा हमारा एडजेक्टिव। अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। ठीक है ना, और जो हमारी एडवर्ब है देखिएगा, एन एडवर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। एडवर्ब जो है वो भी एक पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा होती है दैट मॉडिफाइज एन अनदर एडवर्ब, ए अनदर एडवर्ब, ए वर्ब और एन एडजेक्टिव। ठीक है ना, जो कि किसको मॉडिफाई करेगा भाई? या तो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, जैसे कि घोड़ा है काला घोड़ा है, अब वो काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषता, यानी कि ये मेनली किसकी विशेषता बताएगा भाई? वर्ब की विशेषता बताएगा। जो हमारा एडवर्ब है, जो हमारा एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता को बताएगा। ठीक है ना, और इसके अंदर सफिक्स लगता है मुख्यतः क्या भाई? एल वाई, जैसे स्लो का स्लोली, बैड का बैडली। ठीक है, इसी प्रकार से जो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर हमारे क्या होते हैं भाई? एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है ना, और दूसरे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। एट दैट एंड ऑफ इट, यानी कि उसके अंत में, वर्ड के अंत में एल वाई लगता है। एडजेक्टिव यूजुअली डिस्क्राइब एन एक्शन इन टर्म ऑफ हाउ, कि हमारे एक्शन को दर्शाएगा, यानी कि हमारी वर्ब को दर्शाएगा, कार्य को दर्शाएगा। एक्शन का मतलब भाई हमारे कार्य को दर्शाएगा ये। ठीक है ना, हमारे कार्य को दर्शाता है कि जो कार्य है वो हाउ का मतलब कैसा है, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, एंड टू व्हाट, ठीक है, एक्सटेंड टू ऑकर्ड, और क्या क्या घटनाएं हुई इसके अंदर। तो ये जो वर्ब की विशेषताएं हैं वो कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं भाई जिनको देख के हमें ये बताना होता है कि ये एडवर्ब के रूप में लगेंगे या एडजेक्टिव के रूप में लगेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारी एडवर्ब है वो किसके साथ, उसके अंत में क्या सफिक्स आता है भाई? एल वाई आता है। क्या आता है? एल वाई। ठीक है ना, तो बैड और बैडली, एल वाई से आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है? एडवर्ब है भाई। क्या है? एडवर्ब। ठीक है ना, और ये जो बैड है वो हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा एडजेक्टिव होता है भाई। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। देखिए, बैड इज एन एडजेक्टिव यूज्ड विद लिंकिंग वर्ब्स सच एज फील, शेम, बी, लुक एक्सेट्रा। ठीक है ना, कि जो बैड है वो एक एडजेक्टिव होता है
ठीक है, जो कि हमारी भावनाओं को, ठीक है ना, या फिर हमारे जिस प्रकार से हम देखते हैं हमारे दृश्य को, ठीक है, हमारे लुक्स को, ठीक है, कि हम किस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी कि हमारी विशेषता के बारे में बताता है। जैसे कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, देखिए, आई फील बैडली दैट ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द गेम, कि मुझे बहुत बैडली फील हो रहा है। मुझे क्या फील हो रहा है? बैडली फील हो रहा है। यहां पर आई की विशेषता है कि बैडली, कि वो बैडली फील हो रहा है, ठीक है ना। इसमें इनकरेक्ट क्यों है भाई? क्योंकि जो बैडली है वो एडवर्ब के साथ लगेगा, बैडली एडवर्ब के साथ लगेगा, लेकिन एडजेक्टिव आई की विशेषता कौन बताएगा? बैड बताएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट फॉर्मेशन है वो क्या होगा कि आई फील बैड, कि मुझे बुरा महसूस हो रहा है। यहां पे हम किसको रखेंगे? बैड को रखेंगे, कि मुझे बैड महसूस हो रहा है, बुरा महसूस हो रहा है, दैट ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द गेम, कि वो गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो गेम के अंदर हिस्सा नहीं ले रहा। देखिए इसके बाद में बैडली, बैडली क्या होता है? हमारी एडवर्ब होती है। बैडली इज एन एडवर्ब यूज्ड टू मॉडिफाई एक्शन वर्ब्स, ठीक है, जो कि एक्शन वर्ब्स को क्या करेगा भाई? वर्ब्स को मॉडिफाई करेगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या इनकरेक्ट है कि समथिंग समटाइम्स हॉलीवुड एक्शन एंड्स विद बैड, कि कभी कभी जो हॉलीवुड एक्शन है वो बुरी तरीके से क्या हो जाता है भाई? एंड हो जाता है। यहां पे देखिए हमारा जो एक्शन है, एक्शन की विशेषता बताई गई है। एक्शन का मतलब क्या है? एक्शन का मतलब है यहां पर हमारी वर्ब, कि वर्ब की विशेषता यहां पे क्या दे रखी है भाई? बैड दे रखी है, लेकिन वर्ब के साथ कभी भी बैड नहीं आएगा, बैडली आता है। एडवर्ब जो है हमारी क्या आएगी? बैडली आएगी। इसीलिए हमारा जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? समटाइम हॉलीवुड एक्शन एंड्स बैडली, कभी कभी जो हॉलीवुड एक्शन है वो क्या होते हैं भाई? बैडली एंड होते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, आपको दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना है। बैड जो है वो हमारा एडजेक्टिव के साथ आएगा और बैडली जो है वो एडवर्ब के साथ आएगा। बैड और बैडली के अलावा हमारा एक और वर्ड होता है जो हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये सब्जेक्ट की विशेषता है या वर्ब की विशेषता है। देखिए काम और कामली, ठीक है ना, शांत या शांति, ठीक है ना। जो काम है वो हमारे सब्जेक्ट की विशेषता होती है और जो कामली होता है वो एडवर्ब होती है, ठीक है ना। विशेषता हमारी वर्ब की विशेषता होती है। देखिए काम इज एन एडजेक्टिव, जो काम है वो क्या है भाई? एडजेक्टिव है, एंड इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। और ये किसको मॉडिफाई करेगा? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद लिंकिंग वर्ब्स, और ये कुछ लिंकिंग वर्ब्स के साथ भी यूज हो सकता है। देखिए किस तरह से। इसमें इनकरेक्ट क्या है भाई? सबसे पहले वो देखिए कि शी अपीयर्ड कामली आफ्टर द एक्सीडेंट, कि दुर्घटना के बाद में वो शांति दिखाई दे रही थी। शांति थोड़ी दिखाई दे रही थी, वो शांत दिखाई दे रही थी। इसलिए यहाँ पे जो बैड, ये हमारा कामली जो है ये क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। बल्कि यहाँ पे हमें शी की विशेषता बतानी है, इसलिए नाउन की विशेषता के लिए हमारा जो करेक्ट है वो क्या होगा बताओ? कि शी अपीयर्ड काम आफ्टर द एक्सीडेंट, कि वो जो है एक्सीडेंट के बाद में भी काम दिखाई दे रही है, शांत दिखाई दे रही है, ठीक है ना। हम यहाँ पे शांत का यूज करेंगे, काम का यूज करेंगे। जो हमारा कामली है, कामली इज एन एडवर्ब दैट मॉडिफाइड वर्ब्स, जो किसको मॉडिफाई करेगा? वर्ब्स को मॉडिफाई करेगा। किस प्रकार से? देखिए सबसे पहले इनकरेक्ट क्या है इसमें? कि शी ट्राइड टू बी ब्रेव, कि वो बहादुर होने का प्रयास करती है, एंड टेक द बैड न्यूज काम। और यहां पे देखिए ब्रेव एंड टेक, ठीक है, ये वर्ब के लिए यहां पे किसका यूज किया गया है भाई? बैड का यूज किया गया है। इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या है भाई? काम का यूज किया गया है, न्यूज काम, ठीक है ना। वर्ब के लिए यहां पे हमारा काम सेंटेंस है, कि काम का हमने यहां पे यूज किया है। और इसमें देखिए हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा? मेन वर्ब को बताने के लिए, वर्ब की विशेषता के लिए हम किसका यूज करते हैं बताओ? कामली का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इजी एंड इजीली, ठीक है, इजी एंड इजीली। इजी और इजीली, LY का अर्थ हमें पता है कि एडवर्ब होता है। LY का अर्थ हमें पता है कि क्या होता है? एडवर्ब होता है। इजी और इजीली का यूज कहां पे होगा? देखो
इजी एन एडजेक्टिव, इजी एक एडजेक्टिव है यूज टू मॉडिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड विद लिंकिंग वर्ब्स, और ये कुछ वर्ब्स के साथ, लिंकिंग वर्ब्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि इसमें इनकरेक्ट क्या है भाई, देखिए दी असाइनमेंट लुक्ड इजीली, कि जो असाइनमेंट है वो आसानी दिखाई दे रही है, आसानी नहीं आसान दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पे इजीली जो है वो क्या हो जाएगा भाई, इजीली हमारी किसकी विशेषता है, असाइनमेंट की, इसलिए असाइनमेंट के साथ हम इजीली का यूज नहीं करेंगे। सब्जेक्ट के लिए, नाउन के लिए हम किसका यूज करेंगे, करेक्ट हमारा सेंटेंस होगा द असाइनमेंट लुक्ड इजी, कि जो असाइनमेंट है वो इजी दिखाई दे रही है, आसान दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखिए जो हमारा इजीली है वो क्या होता है, इजीली एन एडवर्ब एंड इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स, और इसका जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है भाई, वर्ब्स को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। इनकरेक्ट देखिए इसमें क्या भाई त्रुटि है इस सेंटेंस में, द प्लेयर्स वर मूविंग इजी अराउंड द फील्ड, कि जो प्लेयर्स हैं वो मूविंग का मतलब भाई इधर उधर टहल रहे हैं या इधर उधर जा रहे हैं, इजी का मतलब आसान तरीके से, आसान से जा रहे हैं, आसान से नहीं आसानी से, ठीक है ना। इसलिए यहां पे हमारी मेन वर्ब की विशेषता है, इसलिए इजी नहीं आएगा, तो हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिएगा द प्लेयर वर मूविंग इजीली अराउंड द फील्ड, ठीक है ना। फील्ड्स के आसपास ये जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इजीली मूविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनका इजी और इजीली दोनों को आपको पता होना चाहिए किसके साथ हमारा यूज होता है। इसी प्रकार से हमारे कुछ नए वर्ड्स हैं जैसे कि गुड और वेल। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें एल वाई का यूज नहीं है, ना तो वेली होता है और ना गुडली होता है ना, नहीं होते भाई, एक गुड होता है और एक वेल होता है। ये टॉपिक जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखिए ये जो गुड होता है ना, गुड जो है वो क्या होता है भाई, गुड एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा वेल है ये होता है हमारा एडवर्ब। क्या होता है बताओ, एडवर्ब। गुड हमारा एडजेक्टिव होगा और वेल हमारा एडवर्ब होगा। जैसे कि गुड इज इन एडजेक्टिव, इट ऑल्सो ऑफन यूज विद लिंकिंग वर्ब्स, और इसका लिंकिंग वर्ब्स के साथ भी कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन हमारा एडजेक्टिव होता है। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है कि इट फेल्ट वेल टू स्कोर एन ए ऑन ए फाइनल, ठीक है, कि ये अच्छा है, ये वेल है टू स्कोर एन ए, कि उनको ए स्कोर मिला, ठीक है। ये मत सोच लेना कि ए और एन एक साथ कैसे आ गए, ए यहां पे स्कोर का ग्रेड है भाई, ठीक है ना, ग्रेड है। तो इट फेल्ट वेल कि क्या अच्छा है, ठीक है। यहां पे नाउन की विशेषता है, नाउन की विशेषता के लिए हम वेल का यूज नहीं करेंगे बल्कि किसका यूज करेंगे बताओ, करेक्ट में देखिए इट फेल्ट गुड, ये अच्छा है, ठीक है ना, गुड का यूज करेंगे हम, वेल का यूज नहीं करेंगे। सेकंड देखिए वेल, व्हेन यूज्ड एन एडजेक्टिव implies in good health, when used an adverb well means expertly। तो देखो हमारा जो well है इसका यूज एक एडजेक्टिव के लिए उस प्रकार किया जाता है या उस समय किया जाता है, ठीक है, जब हमें एक्सपर्ट दिखाना हो, किसी को एक्सपर्ट दिखाना हो। जैसे कि ही इज वेल, ही इज वेल, वेल का मतलब यहाँ पे है गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ, जब हमें अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाना हो तब हम वेल का यूज करेंगे, किसके लिए, नाउन की विशेषता दर्शाने के लिए। जैसे कि राम इज वेल, तो इसका मतलब राम अच्छा है, लेकिन राम की यहाँ पे हम उस कंडीशन में वेल का यूज करेंगे राम के साथ जब हमें उसकी हेल्थ के बारे में दर्शाना हो, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा, इसमें देखिए जैसे कि करेक्ट सेंटेंस है हमारा कि माई ग्रैंड मदर लुक्स वेल, कि जो मेरी दादी माँ है वो वेल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इवन नाउ हर 18, ठीक है, कि वो 80 साल की हो गई, ठीक है, लेकिन अभी भी वो वेल दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमने वेल का यूज किया है ग्रैंड मदर के लिए, लेकिन किस कंडीशन में यूज किया है, हमने यहाँ पे कंडीशन यूज की है कि हमने दादी माँ की हेल्थ दिखाई है, ठीक है ना। हेल्थ दिखाने के लिए हम वेल का यूज कर सकते हैं। इनकरेक्ट क्या है भाई, माई फ्रेंड प्लेज दी पियानो गुड, कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो पियानो को बहुत अच्छा बजाते हैं। यहां पर देखो
प्लेज का मतलब भाई, ठीक है, उसको बजाना। मेरे दोस्त पियानो को क्या करते हैं, अच्छा बजाते हैं। यहाँ पे प्लेज हमारी क्या है, वर्ब है, इसलिए वर्ब जो है वो यहाँ पे वर्ब के साथ गुड का यूज नहीं होता, बल्कि किसका यूज होगा, किसका यूज होगा बताइएगा, वेल का यूज होगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या है, माई फ्रेंड प्लेज द पियानो वेल, कि जो मेरे दोस्त हैं वो पियानो को बहुत अच्छा बजाते हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा इसमें हमारी नेक्स्ट है रियल और रियली, ठीक है, सेम ही है हमारा। रियल का यूज हमारा एडवर्ब के साथ होगा और रियली का अर्थ यूज हमारा एडवर्ब के साथ होगा। रियली इज एन एडवर्ब, रियली एक एडवर्ब है, एंड इट मॉडिफाई अदर एडवर्ब, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। एडवर्ब, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है। जैसे कि इसमें इनकरेक्ट क्या है भाई, स्टूडेंट डिड रियल वेल ऑन द मिड टर्म। अच्छा, स्टूडेंट डिड रियल वेल ऑन दी मिड टर्म। यहां पे जो देखिए कि जो स्टूडेंट हैं वो रियल वेल कि उन्होंने वास्तव में अच्छा किया, स्टूडेंट्स ने अच्छा किया, ठीक है ना। एडवर्ब, एडवर्ब के लिए हमने किसका यूज किया है भाई, यहां पे देखिएगा रियली जो है वो हमारी एडवर्ब हो जाएगी और रियल जो है वो हमारी एडजेक्टिव हो जाएगी भाई, एडजेक्टिव, ठीक है। इसमें थोड़ा उल्टा है, रियली हमारी एडवर्ब हो जाएगी और रियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इसमें देखिए करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, द स्टूडेंट डिड रियली वेल, बच्चों ने वास्तव में बहुत अच्छा किया। यहाँ पे देखिएगा कि जो रियल है हमारा वो किसकी विशेषता बता रहा है भाई, करने की, ठीक है ना। डू का अर्थ क्या होता है, डू का अर्थ होता है करना। डू की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बताइएगा, डिड होती है, ठीक है ना। कि जो विद्यार्थी हैं उन्होंने किया, रियल का मतलब वास्तव में, रियल का मतलब हमें एडजेक्टिव की विशेषता बतानी है, लेकिन यहां पर तो डिड की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा करेक्ट है कि जो स्टूडेंट है उन्होंने किया रियली वेल, वास्तव में बहुत अच्छा किया, ऑन द मिड टर्म, ठीक है, बीच में, ठीक है, मध्य अंतराल में उन्होंने वास्तव में बहुत अच्छा किया। रियल इज एन एडजेक्टिव, और जो रियल जो है वो एक एडजेक्टिव है, एंड can be used to modify noun or nouns or noun verbs. It has a meaning of true or genuine, ठीक है ना, जिसका अर्थ ट्रू, सच्चा या फिर वास्तविकता से हम निकाल सकते हैं। और जो रियल है इसका यूज किसके साथ होगा बताइएगा, एडजेक्टिव के साथ होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें इनकरेक्ट क्या है, स्टूडेंट टुक ए रियली मिड टर्म लास्ट वीक, ठीक है, यहां पे स्टूडेंट्स ने, ठीक है, स्टूडेंट टुक्स ए रियली, रियली का यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे नाउन की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे भाई, रियल का यूज करेंगे, बल्कि रियली का यूज नहीं करेंगे। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव एंड वर्ब, एडवर्ब्स, ठीक है। होप सो आपके समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।